चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास इक्वेशन एंड आइडेंटिटी के साथ। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल expressions whereas an identity is an equation when two mathematical expressions are equal for all values of the variable। तो बेटा यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है इक्वेशन और आइडेंटिटी की, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। An equation is a statement of the equality of two mathematical expressions, whereas an identity is an equation when two mathematical expressions are equal for all values of the variable। क्या मतलब है सर इसका? कुछ समझ नहीं आया? देखिए बेटा, इक्वेशन जैसा कि हमने बहुत इक्वेशन देखी है ना, बचपन से देखते आ रहे हैं इक्वेशंस। तो इक्वेशन में इक्वालिटी का सिंबल आता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है ना, इक्वालिटी की ये स्टेटमेंट है किसके लिए? दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वल करने के लिए स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कब तक वैलिड है? ये स्टेटमेंट कब तक वैलिड है? ये स्टेटमेंट तब तक वैलिड है जब तक मुझे वो एक्स मिलते रहेंगे जिनके लिए LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, राइट। सिर्फ इतना ही लिखा है इसमें, है ना। यहां तक, यहां से यहां तक इतना ही लिखा है कि एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। इतनी सी बात है, ठीक है। बट ये इक्वालिटी कब तक होल्ड करेगी? जब तक मुझे एक्स मिलते रहेंगे LHS इक्वल टू RHS करने, राइट। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। बस ये दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। बट यहां पर अगर मैं बोलूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या है? तो तुम सोच रहे होगे कि सर ने तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। नहीं नहीं बेटा, एक्सपेंड नहीं किया। मैंने कहा ये भी एक तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, राइट। ये भी तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है। बट यहां पर हम नोटिस करें कि ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है फॉर ऑल एक्स। ये वैलिड है। अगर ये इक्वेशन फॉर ऑल एक्स वैलिड है तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं आइडेंटिटी बोलूंगा, राइट। इज एन आइडेंटिटी। सर कैसे वैलिड है ये, एक बार दिखाएंगे? देखिए बेटा, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, इधर एक्सपैंड करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ऑलरेडी था, राइट। अब मैं एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट ये तुम्हें दिखेगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, x को कुछ भी रख दूं, लेफ्ट हैंड साइड 0 बनेगा और राइट हैंड साइड तो 0 है। इसका मतलब
है ना, है ये आइडेंटिटी। तो बेटा यहां पर हमने देखा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइडेंटिटी वो इक्वेशन है जो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर बात चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर ही बात करेंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 becomes an identity if it is satisfied by more than two roots, राइट। तो इस बात का हम प्रूफ देख लेते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और, इन दैट केस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ये भी होता है ना। चलिए, तो इस बात का हम प्रूफ देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर थ्री distinct roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. ओके, अगर ऐसा है कि वो दो से ज्यादा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने मान लिया कि चलिए वो गिवन वैल्यूज जो है वो अल्फा बीटा गामा है ना, वो डिस्टिंक्ट है। तो बेटा ऐसा होगा कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। एंड ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं 1 - 2 करता हूं नाउ, 1 - 2, तो 1 - 2 के करने से क्या हुआ, ए कॉमन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बी कॉमन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आया, है ना। जिसके चलते अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, और अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। रीजन है कि अगर मान लो अल्फा माइनस बीटा को कॉमन लेके मैं ऐसे दिखाता हूं तुमको इज इक्वल टू 0, अब मैं अल्फा माइनस बीटा को 0 से इक्वेट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कि अल्फा और बीटा ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है आपस में। तो सिर्फ ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, अच्छा सॉरी, ये बी इज इक्वल टू 0। रीजन लिख देता हूं, बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, राइट। इसी के चलते अब मैं 2 - 3 करूं तो इसको बेटा मैंने फोर्थ बोल दिया, ठीक है। अगर मैं 2 - 3 करूंगा तो ये हो जाएगा a टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b टाइम्स बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से बीटा माइनस गामा अगर मैं कॉमन लूँ भी तो अंदर रह जाएगा a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। फाइनली हमको मिलेगा e टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 5 बोला और रीजन दिया बिकॉज बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। अगर बीटा गामा के बराबर नहीं हो सकता तो मैं बीटा माइनस गामा को 0 से इक्वेट भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब नाउ मैं 5 - 4 और कर देता हूं, ठीक है बेटा।
तो 5 माइनस 4 करने से हुआ क्या, ए कॉमन आ गया, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना, इज इक्वल टू 0, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया, ए टाइम्स गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ से तो ए जीरो हो जाएगा, बिकॉज रीजन है गामा इज नॉट इक्वल टू अल्फा। ठीक है बेटा। अब अगर बेटा ए जीरो है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, बी जीरो है, राइट। अब अगर ए जीरो है बी जीरो है तो यहाँ से तो पता लग रहा है मेरे को सी भी जीरो होगा। ठीक है, किसी भी 1 2 3 में पुट कर दो ए और बी की वैल्यूज को, तो वहां से सी भी जीरो आ जाएगा। तो ये पता लगा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है ना, वो कब बनेगी, वो कब दिखेगी कि भाई आइडेंटिटी बन रही है, वो तब बनेगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज्यादा रूट से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हैं देन आप ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बेटा हमको कहां ले जाना चाह रहा है, ये बोल के कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हैं, ये हमको बता रहा है इनडायरेक्टली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी है। ठीक है, मोर देन 2 रूट तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन आइडेंटिटी हो, राइट। तो अगर आइडेंटिटी है तो इस बात को तो पहले मैं लिखता हूं, इफ above equation has more than 2 roots then it is an identity। ठीक है बेटा, क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। और उस केस में कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगी, राइट। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होने वाला है, एंड ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होने वाला है, एंड ए प्लस 1 भी 0 होने वाला है, राइट। मतलब ये 0 हो जाएंगे। अगर ये 0 हो जाएंगे मीन्स ए प्लस 1, मतलब अगर ये 0 हो जाएगा इट मीन्स ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, राइट। ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 0 हो जाना चाहिए, मीन्स ए प्लस 1 तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका है। इसका मतलब ए की वैल्यू -1 और -3 आती है तब ये फर्स्ट 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर ए की वैल्यू -1 और 2 आती है तब ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से अगर ए की वैल्यू 0 और माइनस ना आती है तब ये 0 हो जाएगा। बट मुझे तीनों को 0 करना है। तीनों 0 कब हो रहे हैं, जब ए की वैल्यू -1 है तब। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -1, राइट, द रिक्वायर्ड वैल्यू। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1, राइट। तो पहले तो मैं ये देखूं बेटा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। अगर कल को मैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दूं तो यहाँ पे तो ये दो फैक्टर जो दिख रहे हैं मुझे x में और x में, तो इससे तो ये समझ आ रहा है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। बट ये नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे पता है, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो 2 ही रूट होते हैं, ठीक है। बट अगर आइडेंटिटी होती है
तो फिर इनफाइनाइट रूट कहूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो किसी भी एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, राइट। चलिए, तो मैं चेक करता हूं, है ना, बाय ऑब्जर्वेशन ही मैं इसका आंसर दूंगा, बाय ऑब्जर्वेशन। अगर बेटा मैं x की जगह a पुट कर दूं, x की जगह a पुट कर दूं, तो ये जीरो होगा, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा और थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगा, बट ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए माइनस सी, और ये नीचे ए माइनस बी ए माइनस सी है, तो कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू वन, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वन, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए, इसका रूट समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह बी रखता हूँ, तो फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो, और थर्ड क्या बन जाएगा, बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, और नीचे बी माइनस ए है, तो ये वन इज इक्वल टू वन, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू बी इज ऑल्सो द रूट। बट इसी तरीके से अगर मैं एक्स की जगह सी रख रहा हूँ, तो सेकंड और थर्ड जीरो हो रहे हैं, और फर्स्ट में सी माइनस है, सी माइनस भी, नीचे भी सी माइनस है, सी माइनस है, मतलब ये वन इज इक्वल टू वन हो रहा है, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू सी से भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन two roots implies given equation is an identity, hence so it has infinite roots। ठीक है बेटा, ये देख के मत बोलना कि सर यहाँ पे तो ए बी सी नहीं, तीन ही ने सेटिस्फाई किया, बेटा तीन ने नहीं, हर किसी कोई भी वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू इसको फिर सेटिस्फाई करेगी, राइट। चलिए आगे चलते, तो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस ए प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया है आपकी, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे बेटा ए पुट करता हूँ, अगर मैं एक्स की जगह ए पुट करता हूँ, तो सेकंड और थर्ड जीरो हो जाएगा, फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए, इसी तरीके से बी और सी भी आर दी रूट्स, बट above equation is a quadratic equation and is satisfied by more than two roots, implies it is an identity, है ना। सो नंबर ऑफ रूट्स क्या आ गए यहाँ पर भी, अगेन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रूट्स आ गए बेटा, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट के देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 is satisfied by real numbers x and y, then prove that x belongs to 1 comma 2 closed and y belongs to minus 1 by 8 comma 1 by 8। ठीक है, मतलब ये जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो कि एक इक्वेशन भी है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x और y दोनों के अंदर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इसको जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो x एंड y रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स x एंड y हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब x और y की रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। नाउ देन प्रूव दैट x बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस। ठीक है बेटा, अब मैं इतना तो देख ही पा रहा हूं, तो इस बात को लिख लेते हैं, अब इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड y बोथ। ठीक है, फर्स्ट लेट फर्स्ट मान लेते हैं कि अभी हमारे लिए क्वाड्रेटिक x में है, इट इज
क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्स में है देन मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y क्या हो गया उस केस में, कांस्टेंट हो गया अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्स में लेकर चल रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि ये x से x और y रियल नंबर से सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब अभी फिलहाल ये क्वाड्रेटिक अगर x में है तो इसको x रियल x इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको रियल x सेटिस्फाई करें इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इसका मतलब b स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac 16y² प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, हो गया बेटा 9 माइनस 16 4 जा 64 y² माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 64 y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर 64 y² माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। और मैं कह सकता हूँ 8y प्लस 1 इंटू 8y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो y का जो इंटरवल हो गया वो -1/8 से 1/8, ठीक है भाई। तो शायद मुझे ये प्रूव करना था, ठीक है, कि y का इंटरवल ये आएगा। इसी तरीके से मैं x का इंटरवल भी प्रूव करूंगा। अब मैं मान लेता हूं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक है। सेकंड, इट इज क्वाड्रेटिक इन y। तो बेटा इस तरीके से लिखेंगे इसको, 16y² प्लस x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे भी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मीन्स b², इसका तो b मतलब y का कोफिशिएंट तो मुझे 0 दिखा है यहाँ पर, तो y तो है ही नहीं, मतलब 0, b² माइनस 4ac x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, -64 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा, मतलब x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। अब मैं फैक्टराइज करूँ तो x माइनस 1 इंटू देन और इक्वल टू 0, तो x का इंटरवल आ गया बेटा 1 से 2। शायद मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है, कि x का इंटरवल जो है वो 1 से 2 होना चाहिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं।